अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है वो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस जो हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूज़ बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज, जो कि डायरेक्शन को शो करे, टाइम को शो करे, प्लेस को शो करे, लोकेशन और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रपोजिशंस जो हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगता है, जो कि किसी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, किसी जगह को शो कर रहा होता है, टाइम को शो कर रहा होता है। तो हम देख लेते हैं कि भाई प्रपोजिशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं और कब कब यूज़ होती हैं। ठीक है, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। ठीक है, अब इन जो है वो कहाँ पर लगता है। अब मैंने कुछ डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है कि इन अगर हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ किसी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, बट वो हरकत नहीं कर रही, मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि वो हरकत नहीं कर रही बट वो अंदर पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ इन लगाएंगे। ठीक है, द बॉल इज़ इन द बॉक्स। ठीक है, यानी कि वो बस स्टिल पड़ी हुई है, हरकत नहीं कर रही, तो हम सिर्फ इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने बॉल बनाने की कोशिश की है छोटे सा। ठीक है, अब ऑन, ऑन यानी अगर कोई चीज़ या बॉल किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है बट वो मूव नहीं कर रही, सरफेस को टच कर रही है, ठीक है, तो हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, द बॉल इज़ ऑन द टेबल। ऑल राइट, इसी तरीके से अंडर कब लगाएंगे कि जब बॉल जो है वो किसी टेबल के अंदर नीचे है, अंडर। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे द बॉल इज़ अंडर द टेबल। नेक्स्ट टू, यानी अगर बॉल जो है वो किसी टेबल के इधर साइड पर पड़ी हुई है तो हम कहेंगे नेक्स्ट टू। ठीक है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, ठीक है, या अगर हम कहेंगे यहाँ पर, मतलब नेक्स्ट टू यानी टेबल के इधर साइड पर पड़ी हुई है। बिहाइंड मतलब अगर बॉल जो है वो टेबल से बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, बिहाइंड पड़ी हुई है, तो नियर यूज़ करते हैं कि बॉल जो है वो अगर किसी टेबल के करीब पड़ी हुई है तो हम उसको कहेंगे नियर द टेबल। अगर दूर है तो हम यूज़ करेंगे फॉर फ्रॉम द टेबल। ठीक है, द बॉल इज़, फिर हम कहेंगे द बॉल इज़ फॉर फ्रॉम द टेबल। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, अब ये अंडर नहीं पड़ी हुई, ये हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टेबल है और ये बिल्कुल इसके सामने पड़ी हुई है, तो इट मीन्स कि ये जो बॉल है ये इन फ्रंट ऑफ द टेबल पड़ी हुई है। ठीक है, बिल्कुल उसके सामने। बिटवीन, बिटवीन हम कहते हैं कि अगर दो टेबल्स या दो चीज़ों के दरमियान अगर बॉल पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ है, तो हम कहेंगे द बॉल इज़ बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, यानी दो टेबल्स के दरमियान में अगर कोई चीज़ पड़ी है, बॉल पड़ी है, तो हम कहेंगे बिटवीन टू टेबल्स। बट अगर बहुत सारी टेबल्स हैं, ठीक है, और वो चीज़ उसके दरमियान में पड़ी हुई है, यानी दो के नहीं बहुत सारी टेबल्स के दरमियान में है, तो उसको हम कहेंगे अमंग द टेबल्स। द बॉल इज़ अमंग द टेबल्स। ठीक है, बहुत सारी टेबल्स के दरमियान है, अगर दो हैं तो बिटवीन द टेबल्स। ठीक है, बिटवीन हम लगाते हैं उस वक्त जब हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इन टू हमने लगाया, ठीक है, अब ये बॉल है, ठीक है, और उसने जंप करके बॉक्स के अंदर आ गई है, इट मीन्स कि ये मूवमेंट करके जंप किया, मूवमेंट करके बॉक्स के अंदर आई है। यहाँ पर क्या था इनमें कि बॉल अंदर पड़ी हुई है बट वो मूवमेंट नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन अगर वो मूवमेंट करे, यहाँ पर हमने पढ़ा था प्लेस, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेसेस, ठीक है, पड़ी हुई है, नो मूवमेंट, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो मूवमेंट करके आ रही है, तो हम लगाएंगे इन टू। ठीक है, तो अगर बॉल जो है वो जंप करके, या अगर कोई कैट है वो जंप करके किसी बॉक्स के अंदर आ जाती है, तो हम कहेंगे इन टू लगाएंगे। ठीक है, द बॉल इज़ जंपिंग इन टू द बॉक्स। ठीक है, ओके, अब हम आउट ऑफ की बात कर लेते कि अगर कोई चीज़ या बॉल जो है वो किसी बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है और वो जंप करके, मूवमेंट करके
बाहर आ जाता है तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ, द बॉल इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आउट ऑफ उस वक्त लगाते हैं कि जब बॉल मूवमेंट करके बाहर आ रही हो। ठीक है, मूवमेंट शो हो रही हो। नेक्स्ट है टुवर्ड्स, यानी कोई बॉक्स पड़ा हुआ है और बॉल जो है वो मैंने यहाँ पर इसको किक मारी तो ये बॉक्स के करीब जा रही है, तो इट मीन्स के बॉल जो है वो मूवमेंट कर रही है टुवर्ड्स द बॉक्स। अवे फ्रॉम, ठीक है, ये बॉल है और ये यहाँ से मैंने इसको किक मारी, यहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है तो ये अवे फ्रॉम द बॉक्स जा रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ऑन टू और ऑफ। ठीक है, ऑन टू हम लगाते हैं उस वक़्त जब एक बॉक्स या कोई भी कैट, ठीक है, जंप करके टेबल के सरफेस पर आ जाए। ठीक है, अगर कोई चीज़ टेबल के ऊपर बैठी हुई, कैटो बैठी हुई है यहाँ पर, ठीक है, कैटो तो नहीं है, चलो ये बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, या बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर, मूवमेंट नहीं हो रही, बस पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, तो हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से जंप करके मूवमेंट करके टेबल के ऊपर आ जाता है तो हम इस पर ऑन टू लगाएंगे। ठीक है, द बॉल जंप्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है, और अगर ये यहाँ से बॉल यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ से जंप करके नीचे को आ जाए तो ऑफ आ जाएगा, द बॉल इज जंप्ड ऑफ द टेबल। ठीक है, द बॉल जंप्ड ऑफ द टेबल, यानी वो बॉल जो है वो जंप करके टेबल से उतर गया, यानी चला गया वहाँ से। ठीक है, ओवर, यानी अगर बॉल जो है वो टेबल से एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ आ जाए, सरफेस के ऊपर नहीं आया बट टेबल के परे ही चला गया, तो ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर से होकर गुजर गया, तो हम ओवर यूज़ करेंगे। अंडर हमें पता है, पास्ट यानी अगर बिल्कुल पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अराउंड यानी अगर कोई कैटो है या बॉल है वो किसी टेबल या किसी बॉक्स के इर्द गिर्द घूम रही है तो हम कहेंगे अराउंड। ठीक है, अराउंड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ प्रपोजिशंस है अलोंग कब यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक रॉड है, रॉड, ठीक है, सड़क है और ये एक बंदा है और ये सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे पर जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ होके जा रहा है, तो मैं कहूँगी द बॉय इज़ गोइंग अलोंग द रोड। ठीक है, यानी कि रोड के बिल्कुल साथ साथ होके जा रहा है, दरमियान में नहीं जा रहा, क्रॉस नहीं कर रहा, साथ साथ जा रहा है, तो ये जा रहा है अलोंग द रोड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, ये सड़क है, ठीक है, रोड से रोड को पार कर रहा है। ठीक है, तो द बॉय इज़ गोइंग अलोंग द रोड, यानी यहाँ से उसने इस पार जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है, कोई बंद चीज़ है या कुछ भी है, ये मैंने एक पाइप बनाया हुआ है, तो यहाँ से ये एक लड़का है और इसने इस पाइप से गुज़रना है और गुज़र के ये एक सिरे से होकर ये दूसरे सिरे से बाहर आ गया, तो मैं कहूँगी यहाँ पर मैं लगाऊंगी किसी चीज़ से होकर वो यहाँ से जा रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर थ्रू, थ्रू लगाएंगे हम। द बॉय इज़ गोइंग थ्रू द पाइप। ठीक है, इसके अंदर से होके जा रहा है ना, थ्रू द पाइप। ओके, नेक्स्ट है डाउन अप, यानी अगर स्टेयर्स हैं, ठीक है, अगर वो नीचे आ रही है तो इट मीन्स द गर्ल इज़ गोइंग डाउन द स्टेयर्स, अगर वो ऊपर जा रही है तो इट मीन्स गोइंग अप द स्टेयर्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी। अब हम देख लेते हैं कि एट कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और बाकी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर यूज़ होती हैं, प्रपोजिशंस। अच्छा, एट को हम यूज़ करते हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल या किसी एड्रेस से पहले, बिफोर स्पीड, बिफोर स्पेसिफिक टाइम, बिफोर नाइट, बिफोर होम, बिफोर स्पेसिफिक एरिया, सिटी, कंट्री, बिफोर डॉन, बिफोर वेब, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट, बिफोर एज, टेम्परेचर, ठीक है, और ये मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ें हैं जिनके साथ जो है वो एट लगता है, जिनके पहले जो है वो एट लगता है, इनको आप याद कर लो। ठीक है, अच्छा जी, इसकी कुछ एग्जांपल है। द ट्रेन शैल डिपार्ट एट। ठीक है, तो ये टाइम से पहले हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। बिफोर स्पीड, ही ड्राइव्स हिज कार एट 120 किलोमीटर पर आवर। बिफोर नाइट, आई विल कॉल यू एट नाइट। ठीक है,
एट होम, हमेशा एट लगेगा। किसी स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करें कि ही इज़ एट द श्राइन ऑफ गौस पार्क इन बगदाद, यानी बगदाद जो है, बगदाद शहर का एक स्पेसिफिक एरिया है जिसकी बात हो रही है। तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही हो तो उसके साथ एट लगाएंगे। नेक्स्ट, बिफोर डॉन, बिफोर वेब, बिफोर एट ईमेल एड्रेस, हम कहते हैं ना एट, ठीक है। कॉन्टेक्ट, ठीक है, एज से पहले या टेम्परेचर से पहले, यूके, यानी हम कहते हैं कि एट लंदन इन यूके, लंदन एक शहर है, ठीक है, यूके का, तो उससे पहले जो है वो हमने एट लगाया। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ठीक है, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसके शुरू में एट लगाएंगे। नेक्स्ट है बाय। बाय हम कहाँ पर लगाते हैं? इंडिकेट करती है डेडलाइन को, ठीक है। बाय जो है वो इंडिकेट करता है किसी डेडलाइन को। बिफोर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, या अगर हम किसी बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बाय हैंड, बाय लेग, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, उससे मदद ले रहे हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। विद द हेल्प, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से हेल्प ले रहे हैं, किसी इंडिविजुअल से हेल्प ले रहे हैं, तब भी हम बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय, कुछ एग्जांपल्स हैं, बाय ट्रेन, बाय टुमारो, बाय हिज हैंड, बाय योर सेक्रेटरी, यानी आगे कोई भी जुमले थे, ठीक है, और वहाँ पे इनके यूजेस थे। जैसे कि हम कहते हैं कि आई नीड द फाइल बाय टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पर बाय टुमारो उसको फाइल चाहिए, यानी उसने उसको डेडलाइन दी है कि बाय टुमारो, यानी कल तक मुझे ये फाइल चाहिए। आई विल विजिट कराची बाय ट्रेन, तो ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो बाय ट्रेन हम बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही स्पीक्स बाय हिज माउथ, ठीक है, तो उसने अपने मुंह का इस्तेमाल किया है बोलने के लिए, तो बाय का यूज़ होगा। हेल्प ले रहा है वो अपने बॉडी पार्ट से। हैज़ द ईमेल सेंट बाय योर सेक्रेटरी, ठीक है, तो ये जो है किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने बाय का यूज़ किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑन जो है वो हम बिफोर डेट्स, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 10th of August, ठीक है, तो बिफोर बर्थडे, बिफोर डेट्स हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर ओकेजन्स, ठीक है, यानी यू शुड परचेज न्यू जो है वो अपीयर्स ऑन दिस ईद, ऑन दिस ईद, हम कहते हैं ऑन दिस शब रात, ठीक है, या कोई भी ओकेजन आ जाता है तो उससे पहले जो है वो हम ऑन का यूज़ करते हैं। बिफोर एनी सरफेस, किसी सरफेस की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ठीक है, किसी सरफेस की बात हो रही हो, या फॉर एग्जांपल हम बिफोर डे से पहले लगाते हैं ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, बिफोर डेज से पहले लगता है, तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। या अगर मैं कहती हूँ किसी मशीन या किसी डिवाइस पर अगर हम काम कर रहे हैं तभी हम ऑन लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं ही इज़ ऑन द फ़ोन, ठीक है, वो अपनी फ़ोन पर बात कर रहा है, तो अपनी किसी मशीन या किसी डिवाइस से वो हेल्प ले रहे थे, ही इज़ ऑन द फ़ोन। ही इज़ सॉल्विंग क्योरीज ऑन कैलकुलेटर, किसी मशीन या किसी डिवाइस पर अगर हम काम करें तब भी हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ प्रपोजिशंस थी, ठीक है, इनको आपने माइंड में रख लें, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रपोजिशन का हमने इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें जो है वो आप अपने माइंड में रख लो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।